दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लड़ाई केवल तलवार और हथियार से नहीं जीती जाती? हाँ, चाणक्य ने सदियों पहले ही बता दिया था कि असली युद्ध बुद्धि, रणनीति और समय की समझ से जीता जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 उल्टे नियम, जिनके जरिए आप बिना लड़े ही अपने शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। ये नियम आसान नहीं है, लेकिन जो इन्हें समझकर अपनाता है वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। ये नियम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं सिखाते, ये सिर्फ बुद्धिमत्ता, धैर्य और रणनीति का इस्तेमाल करके जीतने का तरीका है। सोचिए, अगर आप हर कदम सोच समझकर चलें, अपने नेटवर्क और संबंध मजबूत करें, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें, विरोधी की चालों को समझें और सही समय पर सही कार्रवाई करें, तो कौन आपको रोक सकता है? आज हम सीखेंगे कि कैसे चुप रहकर, सही मौके का इंतजार करके, विरोधी को अवसरों से वंचित कर उसका प्रभाव खत्म किया जा सकता है। हम जानेंगे कि कैसे खुद को बेहतर बनाकर और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके विरोधी की ताकत को धीरे धीरे घटाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको हर नियम विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप न सिर्फ शत्रु पर जीत हासिल कर सकें, बल्कि अपनी काबिलियत और प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, खुद को बेहतर बनाओ, विरोधी से ज्यादा काम करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि उसकी पहुंच तुम तक ना रहे। जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को लगातार सुधारते हो, तब आपका विरोधी अपने आप छोटा पड़ जाता है। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे आपकी पहचान और प्रभाव बढ़े। याद रखो, सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। आप जितना आगे बढ़ोगे, विरोधी उतना ही परेशान होगा। वह आपकी प्रगति देखकर भीतर से जलने लगेगा और उसकी ऊर्जा आपकी निंदा में खर्च होगी, आपकी प्रगति में नहीं। इसलिए लड़ाई में उतरने से बेहतर है कि आप अपनी मेहनत और लगन से खुद को इतना श्रेष्ठ बना दो कि विरोधी खुद अपने अंदर ही हार मान ले। यही चाणक्य का पहला उल्टा नियम है, बिना लड़े जीत हासिल करो। नंबर 2, चुप्पी को हथियार बनाओ। हर शब्द नहीं बोलो। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते, तो विरोधी असहज हो जाता है। वह चाहता है कि आप गुस्सा करें, बहस करें, अपनी ऊर्जा उसकी बातों में खर्च करें, पर जब आप मौन रहते हैं तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। चाणक्य कहते हैं, मौन व्यक्ति की बुद्धि गहरी होती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है। इससे आप अपने विचारों को संजो कर रखते हैं और सही समय पर वार करते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त बोलता है, वह अपने रहस्य खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, उसका रहस्य ही उसकी ताकत बन जाता है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए, तो सोचो, क्या जवाब जरूरी है या मौन ही उसे तोड़ देगा। याद रखो, चुप्पी वह दीवार है जिसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी बौना पड़ जाता है। नंबर 3, सच्चाई उजागर करो। झूठ की नींव ढाती है। झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, लेकिन सच्चाई को सामने आने में समय लगता है। चाणक्य की नीति यही थी कि झूठ से नहीं, सत्य से शत्रु का नाश करो। अगर कोई व्यक्ति चालाकी या धोखे से आपका नुकसान करता है, तो उसकी सच्चाई को उजागर करो, पर शांतिपूर्वक, बिना गुस्से के। जब सत्य सबके सामने आता है, तो झूठ खुद बिखर जाता है। यह बुद्धि की जीत है, ताकत की नहीं। चाणक्य कहते हैं, सत्य का प्रकाश सबसे बड़ी तलवार है। इसलिए हर स्थिति में ईमानदारी को अपना हथियार बनाओ। विरोधी की गलतियां, छल और झूठ को उजागर करने के लिए समय का इंतजार करो, लेकिन जब वक्त आए तो सच्चाई को पूरी तरह सामने लाओ। झूठ में जीने वाला व्यक्ति खुद अपनी चालों में फंस जाता है, और यही नीति है, शत्रु को बिना हाथ उठाए उसकी झूठी नींव से गिरा देना। नंबर 4, संबंधों का जाल बुनो। अकेला विरोधी कमजोर होगा। एक व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास मजबूत सहयोगी हों, वही राज करता है। अगर आप बिना लड़े शत्रु को हराना चाहते हैं, तो अपने रिश्ते और नेटवर्क को मजबूत बनाइए। सच्चे मित्र, भरोसेमंद साथी और समझदार सहयोगी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप लोगों के साथ सही संबंध रखते हैं, तो विरोधी धीरे धीरे अलग थलग पड़ जाता है। उसे कोई सुनने वाला नहीं रहता, कोई समर्थन देने वाला नहीं रहता।
वह अकेला होकर खुद बिखर जाता है। याद रखो, संबंध सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि स्थायी समर्थन के लिए होते हैं। इसीलिए लोगों के साथ ईमानदारी और विश्वास का रिश्ता बनाओ। जो व्यक्ति लोगों के दिल जीत लेता है उसे कोई भी दुश्मन नहीं हरा सकता। यही चाणक्य की चौथी नीति है, संबंध बनाओ, युद्ध नहीं। नंबर 5, विरोधी को अवसर से वंचित करो, रास्ते बंद कर दो। लड़ाई की बजाय रणनीति अपनाओ। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को अवसर मत दो, वह खुद मिट जाएगा। जब आप विरोधी को जरूरी संसाधनों, सूचनाओं या मंच से दूर रखते हो तो उसकी ताकत अपने आप घटने लगती है। उसे बोलने का मौका न दो, लेकिन ऐसा खुले तौर पर नहीं। परिस्थितियों को ऐसे बनाओ कि वह खुद अप्रासंगिक हो जाए। किसी भी व्यक्ति की ताकत अवसरों में होती है, और जब वही अवसर खत्म हो जाते हैं तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए हर जगह अपनी योजना बनाकर चलो। विरोधी को भावनाओं में बहाकर नहीं बल्कि समझदारी से परास्त करो। यह नीति अहंकार से नहीं, बुद्धि से चलती है। अवसर छिन जाने के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति भी बेबस हो जाता है। यही चाणक्य का 5वां उल्टा नियम है, शत्रु को हथियार से नहीं, अवसर से वंचित करो। नंबर 6, छवि और इमेज नियंत्रित करो। प्रतिष्ठा से जीत। दुनिया में असल ताकत प्रतिष्ठा की होती है। अगर आपकी छवि मजबूत है तो विरोधी कुछ भी बोले, लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। चाणक्य कहते हैं, सदाचार से बड़ी कोई रक्षा नहीं। इसलिए अपनी इमेज को हमेशा सकारात्मक रखो, कभी झूठ या गंदे विवाद में न पड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्मों से लोगों का दिल जीतता है वह हमेशा ऊंचा रहता है। जब आपकी छवि ईमानदार और सच्ची होगी तो विरोधी के शब्द खुद उसके खिलाफ काम करेंगे। लोग उसकी निंदा को मजाक में उड़ा देंगे। इसीलिए ध्यान रखो, आपकी छवि आपका कवच है। समाज में अपने आचरण, व्यवहार और सत्य से ऐसी पहचान बनाओ कि विरोधी की बदनामी आप तक न पहुंचे। यही चाणक्य की छठी नीति है, चरित्र को इतनी ऊंचाई दो कि कोई उसे गिरा न सके। नंबर 7, विरोधी की चालों को समझो। पहले पढ़ो फिर चाल चलो। विरोधी को हराने से पहले उसे समझो। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु को समझ गया वह आधी जीत पहले ही पा चुका है। उसके स्वभाव, आदतों, कमजोरियों और इरादों को पहचानो। कभी भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। जितना शांत रहकर आप निरीक्षण करोगे उतना ही सटीक वार कर पाओगे। विरोधी जब सोचता है कि वह चालाक है तभी उसकी गलती शुरू होती है। उसकी योजना में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी होती है, बस आपको पहचाननी है। जब आप सही समय पर सही चाल चलते हैं तो बिना संघर्ष के सब आपके पक्ष में हो जाता है। याद रखो, समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। यही 7वां उल्टा नियम है, पहले विरोधी की सोच पढ़ो फिर खेल पलट दो। नंबर 8, संसाधनों का बुद्धिमान उपयोग। कम में ज्यादा करो। हर युद्ध धन या शक्ति से नहीं जीता जाता, कई बार सीमित संसाधनों से भी जीत संभव है। चाणक्य कहते हैं, जिसे संसाधनों का ज्ञान हो वही सच्चा विजेता होता है। अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन व्यर्थ विवादों में मत गंवाओ, उन्हें रणनीतिक रूप से उपयोग करो। हर प्रयास, हर कदम सोच समझकर उठाओ। जब आप कम साधनों से बड़ा असर पैदा करते हो तो विरोधी हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है कि आपके पास कुछ खास है, जबकि आपकी ताकत केवल आपकी योजना होती है। यही नीति है, संसाधनों का संतुलित प्रयोग करके विरोधी की ताकत को बेकार कर देना। कम में ज्यादा करना ही चाणक्य की नीति की सच्ची पहचान है। यह 8वां उल्टा नियम कहता है, साधन नहीं, समझ बड़ी बात है। नंबर 9, भावना छोड़कर तर्क अपनाओ। ठंडे दिमाग से सोचो। भावना में बहकर कोई भी फैसला गलत हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं में जीता है वह दूसरों के हाथों खेलता है। जब विरोधी आपको भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और शांत रहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ही असली बुद्धि है। गुस्सा, जलन या बदले की भावना आपको कमजोर बनाती है, लेकिन तर्क, धैर्य और विवेक आपको शक्तिशाली बना देता है। हर परिस्थिति को भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से देखो। जब आप ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो विरोधी खुद उलझ जाता है, वह अपनी ही चालों में फंस जाता है। इसलिए बिना भावना के निर्णय लेना सीखो। यही चाणक्य की 9वीं नीति है, भावनाओं से नहीं, विवेक से विजय प्राप्त करो। नंबर 10, समय का खेल। धैर्य से विजय सुनिश्चित करो।
चाणक्य कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा योद्धा है। कोई भी जीत तुरंत नहीं मिलती। जब आप धैर्य रखते हैं और समय का इंतजार करते हैं तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में आने लगती हैं। विरोधी जो जल्दबाजी करता है वह गलती करता है। इसलिए शांत रहो, सही वक्त का इंतजार करो और तभी कदम उठाओ। समय के साथ हर चाल बदल जाती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है वह बिना लड़े भी जीत जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। समय आपका सबसे वफादार साथी है, बस उसे पहचानो। यही चाणक्य का अंतिम और सबसे गहरा उल्टा नियम है। समय को अपना साथी बना लो, युद्ध खुद खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, लड़ाई हमेशा बाहरी नहीं होती। असली युद्ध तो मन, रणनीति और बुद्धि का होता है। आज हमने जाना कि कैसे 10 उल्टे नियम अपनाकर आप बिना खून खराबे के ही शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। पहले खुद को मजबूत बनाइए, अपने ज्ञान और कौशल में सुधार लाएं। फिर धैर्य और समय का इस्तेमाल करें, मौन का सहारा लें और तर्क से काम करें। सच्चाई और प्रतिष्ठा को अपने हथियार बनाइए। अपने रिश्तों और नेटवर्क को मजबूत कीजिए और विरोधी को अवसरों से वंचित कर दीजिए। इन सभी तरीकों से आप बिना लड़ाई के विजेता बन सकते हैं। याद रखिए, चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि असली शक्ति धैर्य, बुद्धि और रणनीति में होती है। जब आप इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न सिर्फ आपके विरोधी कमजोर होते हैं, बल्कि आपकी ताकत और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा लोग इन प्राचीन लेकिन अद्भुत नीतियों से लाभ उठा सकें। और हाँ, ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही चाणक्य शैली के ज्ञान, रणनीति और प्रेरणा से भरे वीडियो। याद रखिए, बिना लड़ाई के जीतना भी कला है, और यही कला चाणक्य ने हमें सिखाई है। आप भी इन नीतियों को अपनाएं, अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें और जीवन में बुद्धिमानी से विजय प्राप्त करें।